बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ रशियन कटलेट्स। वो मैं कैसे बनाऊँगी अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने ये ली है बेक पाउडर सवैयाँ ली है। ये इससे कटलेट्स के ऊपर इसकी कोटिंग होगी बाद में, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 5 आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉयलिंग कर लिया है पहले से, और 1 प्याली मैंने ये चिकन लिया है, इसको भी मैंने नमक और मिर्च डाल के बॉयल कर लिया है और फिर इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। सबसे पहला काम तो यही करना है। और फिर बाद में 1 प्याली मैंने ये ली है शिमला मिर्च और 1 प्याली मैंने ली है ये प्याज, इसकी मैंने कटिंग कर ली है, और 2 चम्मच सूखा हुआ धनिया है, ये मेरा घर का, मैंने घर में ही सुखाया हुआ है। इसकी जो रेसिपी है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दी हुई है। और 2 चम्मच मेरे पास ये सब्ज़ मिर्च है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और इसके अलावा ये मेरे पास है मसाले, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच मिर्च है जिसको क्रश मिर्च कहती हैं वो है, और 1 ही चम्मच काली मिर्च और 1 ही चम्मच नमक। ये सब मसाले रशियन कटलेट्स में जाएंगे। और 2 चम्मच कसूरी मेथी तो लाजमन इसमें डलती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्टार्ट कैसे लेना है। चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आलू को क्रश करूँगी, फिर उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी, ठीक है। अब आप देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेने लगी हूँ आलू से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाले इसमें मिक्स कर दूँगी। मेरे पास ये जो बेक पाउडर की सवैयाँ है इसको मैंने शॉपर के अंदर ही ना ब्रेक करना है। तो देख रहे इस तरह ना आपने भी शॉपर के अंदर ही इस तरह ना ब्रेक करना है। अगर आप निकाल के इसको ब्रेक करेंगे ना, तोड़ेंगे तो फिर ये ना चुभती हैं, इस तरह चुभेंगी नहीं, और बहुत अच्छे तरीके से फाइन तरीके के साथ ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैंने ना कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको। ये ना बहुत खूबसूरत सवैयाँ होती हैं, आपने भी इसी तरह ही लेनी है।
अगर ये नहीं तो फिर आप बनारसी सवैयाँ ले सकती हैं। एक बनारसी सवैयाँ होती हैं वो ले सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी सारी की सारी। अब ये देखिए, ये मेरे पास है आधी प्याली मैदा, ये मैं इसमें डालूँगी अपने पॉट में। ये जो इसके ऊपर कोटिंग होनी है ना कटलेट्स के ऊपर, वो बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास है आधी प्याली कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर है, ये भी इसी में जाएगा। अब इसको मैं, ये जो मिक्सचर बनाना है कटलेट्स के ऊपर लगाने के लिए, इसको मैं स्लोली वाटर डाल के, देखिए ना, इसको मैं स्लोली वाटर डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गहरा। इसी तरह ना मिक्सचर के साथ ही बना लेना है। विस्क अच्छी तरह चलाएंगे, अच्छी तरह चलाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, इतना ही इसका होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। ठीक है, अब मैंने ये जो बनाए हैं कटलेट्स, इनको मैं पहले इसमें डिप करूँगी। इसमें डिप करके इसकी ना ज़्यादा गहरी कोटिंग नहीं करनी। ठीक है, और अब उसके बाद मैं ये उनके ऊपर ये सवैयाँ जो है ना मेरे पास, इसकी मैं कोटिंग कर दूँगी। ठीक है, और फिर हैंड के साथ इसको प्रेस करना है ताकि उसके इसके ऊपर ना कोटिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा ना नहीं लगानी, ना इसको मोटाई तय लगानी है इसकी, बस इसी तरह इतनी ही लगानी है। लगा के अब इसमें रखती जाऊंगी। अब दूसरी, ये भी मैंने इसमें पहले मिक्स करूंगी इसको लगाने के बाद फिर मैं सवैयाँ लगाऊंगी इसके ऊपर। ये काम ना सारा हैंड से बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ना स्पून के साथ नहीं करना, स्पून के साथ बिल्कुल नहीं सही लगेंगी इसके ऊपर। ये अब मैं ये जो सारी है ना इसी तरह बना लेती हूँ। ये सारी की सारी ना मैं इसी तरह बना के, तो इसको ना कुछ 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद फ्राई करूँगी। ठीक है, अब मैं इसको रेडी करती हूँ। इसी तरह प्रेस करना है, ऊपर से प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह चिपक जाती हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको ऑयल में फ्राई करना है, तो अब मैं कटलेट्स को फ्राई के लिए तैयार है। बिल्कुल इनको मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया है। ठीक है, 10 मिनट का रेस्ट इसलिए देती है कि ये जो ऊपर सवैयाँ है ना, ये जो हमने नीचे मिक्सचर लगाया मैदे का और कॉर्नफ्लोर का, इसके साथ चिपक गई हैं। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं इसको डालूँगी। तो चेक करना है कि हमारा ऑयल रेडी है कि नहीं, तो आप इसमें एक वर्मिसेली डाल के देख लेंगे। तो ऊपर आ गई है ना, तो अब मैं इसको ऑयल में स्लोली डाल दूँ। ये ज़्यादा नहीं डालने, सिर्फ 2 या 3 डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालने। ठीक है, फिर अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इसमें 3 डालूँगी। इसको ना दरमियानी आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी इसकी। इसका ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करते, बस लाइट कलर करते हैं, तो इसको पलट लेना है।
जैसे इसका लाइट सा गोल्डन कलर होगा तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छे बने हैं, ज़बरदस्त रशियन कटलेट्स। ये देखें, शक्ल देखें इसकी, सवैयाँ भी नहीं उतरी और कोटिंग भी बिल्कुल जैसे थी वैसे की वैसी है। ऑयल भी साफ़ है। अगर आप इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो फिर इस तरह बनेंगे जिस तरह के मेरे बन रहे हैं। कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह ना इसको ना डेकोरेट भी हम कर सकते हैं। ज़बरदस्त बनी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही जल्दी भी बनती है और लजीज मज़ेदार बनती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत जल्द तैयार हो जाती है, कोई भी मुश्किल नहीं होती। घर में सारी चीज़ें होती हैं, हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं। हमने किचन के मसाले यूज़ किए हैं। किचन में एवरी टाइम हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना किचन में रखी होती हैं हमने घर में। ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो हमने इसमें यूज़ की हैं। ठीक है, अब आपने भी इसी तरह बनाने हैं और फिर मुझे बताना है कि आपके कैसे बने हैं। अब आपने दुआओं में मुझे याद रखना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।